बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है जबरान इलियास साहब का, और उन्होंने बड़ा जबरदस्त इसको पोर्ट्रे किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया चलाते हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने पूरे सिस्टम और आसिम मुनीर को इतनी बुरी तरह हराया कि हर वक्त वो खेल के रूल्स चेंज करने में लगे होते हैं। यानी इमरान खान ने इनकी माती मार दी है। इमरान खान ने इनका इतना बेड़ा गर्क कर दिया कि अब ये खेल के रूल्स तब्दील कर रहे हैं बार बार, कभी जोर जबरदस्ती से और कभी आईनी तरमीम से। इन सबको यह नहीं पता कि कुछ उसूल कुदरत के भी होते हैं, और इनके मुताबिक इमरान खान इन सबको मात दे चुका है अवाम की मदद से। अब वो लोग आगे जो कुछ भी करें, पहले अपनी मायूसी, महरूमी और नाकामी लोगों को दिखाएंगे, और फिर ताकत दिखाने के बावजूद और ज्यादा रुसवा होंगे, क्योंकि इससे कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा और लोग और शिद्दत से इनके खिलाफ हो जाएंगे। ये साइकिल 3 साल से चलाकर अपना दिवालिया निकाल लिया है इन्होंने। ये जो काम करते हैं, कल मैंने आपको बताया ना, चंद काम आपको बताए थे मैंने, 1-2 दर्जन काम बताए थे जो इन्होंने किए, कि बस ये आखिरी काम अगर हमने कर लिया ना, बस फिर सारा कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। इमरान खान को किसी तरह जेल में डाल देना, सब ठीक हो जाएगा। ये जनाब इमरान रियाज को अगवा कर लेते हैं, गायब करके बंद कर देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। ये जनाब अरशद शरीफ को कत्ल कर देते हैं, अरशद शरीफ पाकिस्तान से निकल गया, उसकी जिंदगी जीरन कर दी, वो कत्ल हो गया, अब सब ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान का मीडिया कंट्रोल कर देते हैं, पीका ऑर्डिनेंस लाके ना इनका गला दबा देते हैं। जनाब हम ये काम करते हैं, वो ये चोरों डाकुओं को इकट्ठा करके सबको बैठा देते हैं, इक्तदार दे देते हैं, हम ये कर देते हैं, वो कर देते, सारे गलत डोनाल्ड ट्रंप के जाके पांव पकड़ लेते हैं, उसकी तारीफों में जमीन आसमान के किलाबे मिला देते हैं, बूट पॉलिश करते हैं कमाल किस्म की जबान से। ये सारा कुछ करने के बाद भी इनको पता चलता है कि अब इन्हें कुछ और करना पड़ेगा। वो एक दरिया क्रॉस करते हैं तो अगला दरिया सामने आ जाता है, और वो पहले से ज्यादा कठिन होता है। कर लो 27वीं आईनी तरमीम पास, लग पता जाएगा आपको इसके बाद जो चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, आपको अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि बदनीयती के अंदर से कभी भी बेहतरी नहीं निकल सकती। ये बदनीयत है, अपनी अपनी नौकरी, अपनी अपनी हुकूमत और अपने अपनी कुर्सी के चक्कर में, और इनको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा जो अभी जबरान साहब ने कहा कि कुदरत का भी एक कानून होता है और उसका भी एक इंसाफ होता है, और वो इनको नजर आता है वक्त के साथ साथ। तो ये वक्त इस्लाह का है, उन्होंने ये भी कहा, लेकिन ये इस्लाह की किसको पड़ी है? अभी तो सारे के सारे लोग जो पाकिस्तान में है, इक्तदार में खास तौर पे, उन्हें तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पे सोशल मीडिया में सख्त रद्देमल आ रहा है, ये बड़ा सख्त रद्देमल है। यानी इससे पहले हमने पाकिस्तानियों को कभी ऐसे नहीं देखा था किसी भी एक्सटेंशन में। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन भी पाकिस्तानी नहीं चाहते थे, लेकिन आसिम मुनीर की एक्सटेंशन तो पाकिस्तानी बिल्कुल ही नहीं चाहते। पहले दिन से ही यहां पे ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे कि एक्सटेंशन नामंजूर। फिर इमरान खान साहब ने ज़हनी मरीज करार दे दिया। अब ज़हनी मरीज कहने के बाद इमरान खान साहब ने एक नेक्स्ट लेवल पे इस लड़ाई को पहुंचा दिया, और उसके बाद जो बातें आकर बताई सुहेल अफरीदी ने, और अभी सुहेल अफरीदी ने जो बातें बताई है ना, ये कुछ भी नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये मस्जिद में कुत्ते बांधने वाली बात कुछ भी नहीं है। जो ऑपरेशन ज़दा इलाकों में वहां के लोगों के साथ हुआ है, और जो वाकयात हैं, वो अगर वहां के लोग सुना दें ना, तो पाकिस्तानियों के पंजाब में बैठे हुए और सिंध में बैठे हुए कानों से धुएं निकल आएंगे। हत्ता के पेशावर के लोग नहीं जानते कि ऑपरेशन ज़दा इलाकों में क्या कुछ हुआ और किस तरीके से हुआ। ये बातें अब सुहेल अफरीदी ने बताना सिर्फ शुरू की हैं, और ये नुक्ता आगाज है। मेरे ख्याल में जितनी जल्दी हो इस मामले को समेट लें और अवाम का मैंडेट तस्लीम करें, उससे माफी मांगे कि हमने तेरे साथ ज्यादती की, भाई आप अपना काम करें, हमें हमारा काम करने दें। तो अब रद्देमल पब्लिक का बहुत सख्त आ रहा है, और ये आने वाले दिनों में बढ़ता चला जाएगा। शहजाद अकबर साहब ने एक खबर दी है, और शहजाद अकबर साहब की जो खबर है वो ये कहती है कि नई तरमीम के तहत फील्ड मार्शल तमाम अफवाज, बरी, नेवी, एयरफोर्स के सरबराह होंगे। इनका ये ओहदा आईनी होगा, यानी वो पहले की तरह सरकारी मुलाजिम नहीं होंगे। सरकारी मुलाजिम नहीं होगा आर्मी चीफ, आईनी ओहदा बन जाएगा, जैसे सदर का होता है, वजीर आजम का होता है। वजीर आजम और चीफ जस्टिस इनके कंट्रोल में होगा। ये ओहदा 5 साल का होगा। यूं आसिम मुनीर ओहदे की मियाद 2025 से शुरू होगी, और इस ओहदे में एक्सटेंशन की ऑप्शन भी मौजूद होगी। यानी वो चाहे तो 2030 में एक्सटेंशन लेके 2035 तक रह सकता है इस ओहदे के ऊपर। तो जनाब ये इस तरह से शहजाद अकबर साहब ने इसकी एक मंजरकुशी की है। नाज़रीन, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं कि अभी तक किसी के पास भी 27वीं आईनी तरमीम का कोई मुसव्वदा नहीं है। अंदाजा कीजिए आप, ये जो 27वीं आईनी तरमीम है ना, इसका कोई भी मुसव्वदा अभी तक किसी के पास भी नहीं है। हुकूमत के लोगों से पूछो तो वो कहते हैं जी हमने तो बातें सुनी हैं। सिर्फ वुज़रा से आप बात करें, अगर आपका किसी से ताल्लुक है, तो वो कहते हैं जी नहीं।
आप अपोजिशन से पूछें, फजलुर रहमान से पूछें, फजलुर रहमान साहब तो अभी हुकूमत को कह रहे हैं जी मेरा बहुत बड़ा मुतालबा है। मुतालबा यह है कि जो आईनी तरमीम है जो आप पास करवाना चाहते हैं उसका मुसवदा मेरे सामने ले आए, लाके जरा मुझे पढ़ा दें और असली मुसवदा हमें दे दें। अंदाजा करें पाकिस्तान के अंदर एक आईनी तरमीम हो रही है और किसी को नहीं पता कि इसका एक्चुअल मुसवदा क्या है और इसके अंदर क्या लिखा है और वो कौन सी चीज है आईन में जिसमें इस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मौजूदा कठपुतली हुकूमत से तरमीम करवाना चाहती है। इसके बारे में कोई खबर बाहर नहीं आ रही, किसी को नहीं पता कि इस मुसवदे के अंदर है क्या या ये करवाना क्या चाह रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ना मैंने लोगों का किबला बदलते हुए देखा है। ये नजम सेठी साहब हो गए, बहुत सारे और सहाफी हो गए, ये दिन रात इमरान खान साहब के दौर के अंदर जमहूरियत के राग अलापते थे। इमरान खान ने एक दिन कहा कि वो सख्ती करना चाहते हैं करप्शन के खिलाफ, जैसे चाइना की उन्होंने मिसाल दी, तो साथ ही इन सब ने रोना पिटना शुरू कर दिया। इन्होंने ऊंची ऊंची मुर्गों की तरह अदाने देना शुरू कर दी, रोना शुरू कर दिया कि जनाब नहीं, ये तो इमरान खान मुल्क में डिक्टेटरशिप लेकर आना चाहता है, ये तो जमहूरियत का कत्ल करना चाहता है। और हमेशा ये कहते थे कि बदतरीन जमहूरियत भी बेहतरीन आमरीयत से बहुत बेहतर होती है। इस किस्म की बातें कर करके इन्होंने कौम को जमहूरियत का चूरन बेचा बड़ा लंबा अरसा। और अब आप इनकी असल औकात चेक करें कि जिस वक्त इनको डंडा पड़ता है ना, या जिस वक्त इनके अपने मफादात के सामने कोई रुकावट आती है, तो ये अपने मफादात के लिए अपने नजरियात को कुर्बान कर देते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें नजम सेठी अब क्या कह रहे हैं, सारी दुनिया में जमहूरियत से रोमांस खत्म हो रहा है। भाई पूरे यूरोप के अंदर जमहूरियत है, अमेरिका के अंदर जमहूरियत है। अभी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उम्मीदवार जीत गया न्यूयॉर्क से, ममदानी। 2 दिन पहले उसको सारे मुबारकबादें दे रहे थे, अब कह रही है पूरी दुनिया से जमहूरियत का रोमांस खत्म हो रहा है। अब सारी दुनिया चाइना की तरफ देख रही है, ऑस्ट्रेलिया में जमहूरियत है, न्यूजीलैंड में जमहूरियत है, जापान में, दुनिया के हर मुल्क में आप जहां चले जाएं, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, वहां पे जमहूरियत है। अफगानिस्तान की तरफ जमहूरियत मांग रहे हैं कि जनाब वहां पे अवामी हुकूमत होनी चाहिए। तो सारी दुनिया चाइना की तरफ देख रही है जहां 1 पार्टी सिस्टम है, हम भी उस तरफ देख रहे हैं। जमहूरियत में गरीब को कोई फायदा नहीं होता, अमीर को फायदा होता है। सारी दुनिया की डिक्टेटरशिप चाइना की तरफ देख रही है। अब नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क को आईनी तौर पर इस पार्लियामेंट की मोहर के साथ चलाएगी। अंदाजा करें नाजरीन, बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियरली कह दिया उन्होंने कि ठीक है जनाब, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान को चलाएगी और स्टीयरिंग के ऊपर बिठाया हुआ होगा कठपुतलियों को। ये कठपुतली जो आजकल बैठे हुए हैं जिनके जरिए से आईनी तरमीम करवाई जा रही है। जब इमरान खान कोई सख्ती की बात करता था तो कहते थे डिक्टेटरशिप ले आया पाकिस्तान में, लेकिन अब आप हर दौर में ना नाजरीन, हर डिक्टेटर को या हर फौजी ऑफिसर को या आर्मी चीफ को हर दौर में बड़े जबरदस्त नमूने मुयस्सर रहे हैं। हर दौर में बड़े जबरदस्त उनको तारीफें करने के लिए खुशामदी जो है वो मुयस्सर रहे हैं। सिर्फ मुनीर साहब को पूरा यकीन है कि इमरान खान वापस आ रहा है। उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पूरा यकीन है, जैसे दिन की रोशनी में आपको दिन का यकीन होता है ना, ऐसे आसिम मुनीर साहब को पूरा यकीन है कि वो इमरान खान का रास्ता नहीं रोक पाएंगे। उन्हें पता है कि इमरान खान का रास्ता रोकना नामुमकिन है। इमरान खान वापस आएगा और इसी बात का उन्हें खौफ है। यानी आसिम मुनीर साहब को इस बात का खौफ है कि अगर इमरान खान वापस आएगा तो मेरे साथ क्या होगा, या अगर अवामी हुकूमत आ गई तो मेरे साथ क्या होगा। ये जो खौफ है ना, ये जीने नहीं देता। ये खौफ इंसान को सांस नहीं लेने देता। ये खौफ आपको ज़हनी तौर पे इंतशार का शिकार कर देता है, परेशानी का शिकार कर देता है। अपने उस खौफ से बचने के लिए आसिम मुनीर साहब ने अपने इर्द गिर्द आईन की एक दीवार खड़ी की है। इसको आप समझ लें, सिंपल कर लें। आसिम मुनीर साहब को इस बात पे पूरा ईमान है उनका, और उन्हें इस बात का पता है कि हर हाल में इमरान खान ने वापस आना है। और आसिम मुनीर साहब की बस हो गई है, उन्हें पता चल गया कि इस आदमी का रास्ता नहीं रोका जा सकता। ये प्रेशर आना ही आना है। अभी ये ट्रंप के बलबूते पे थोड़ा पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट उछल कूद कर रही है, लेकिन बड़ी जल्दी ये भी बंद हो जाएगी। ट्रंप इनका चेजा लगा रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा किसी और वीलॉग में वो इनके साथ कैसे खेल रहा है, वो आपको बाद में बताते हैं। लेकिन ये बात आप ज़हन में रख लें कि आसिम मुनीर साहब डरे हुए हैं इमरान खान से। उनको पता है कि ये बंदा आ गया या अवामी हुकूमत आ गई तो हमने जो कुछ कर छोड़ा इस मुल्क के साथ, उसका खुमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। ये जो कुछ हमने इस मुल्क के साथ किया है, इस मुल्क के लोग और इसका कानून हमसे पूछेगा। तो अब उन कवानीन से बचने के लिए या उन चीजों से बचने के लिए एक तरीकाकार इख्तियार किया गया है कि एक आईनी दीवार खड़ी की गई है अपने इर्द गिर्द। उस दीवार के अंदर क्या है कि मैं सारी जिंदगी रिटायर ही नहीं होऊंगा, मुझे सारी जिंदगी मुराहत मिलती रहेंगी,
मुझे जो है सारी जिंदगी इस्तिस्ना रहेगा, मेरे ऊपर कोई केस नहीं होगा और मुझे हटाया भी नहीं जा सकेगा। अगर हटाना है तो या तो 2/3 अक्सरियत लेकर आओ या मुझे सदर पाकिस्तान की तरह इम्पीच करो, और मैं जब चाहूंगा किसी भी हुक्मरान से कह के कोई और ओहदा भी ले लूंगा और उसको इंजॉय करूंगा। ये है आईनी तरमीम 27वीं में आर्मी चीफ की हद तक चीजें। अब इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए आज सेलिब्रेशन का दिन है और उनकी पार्टी के लिए भी एक तरह से, एक तो उन्हें इसकी मुखालफत करनी चाहिए फुल। ये फर्द वाहिद के लिए एक आईनी तरमीम हो रही है। ऐसा नहीं होता कि आप फर्द वाहिद के लिए आईनी तरमीम करें। आपने एक अजीब रास्ता खोल दिया है कि अब हर आर्मी चीफ जो आएगा वो फील्ड मार्शल बनना चाहेगा। फील्ड मार्शल बनने के लिए उसको या तो जंग करनी पड़ेगी अफगानिस्तान से या ईरान से या इंडिया से। चाइना से तो हम जंग लड़ नहीं सकते, तो या वो इंडिया से आके जंग करेगा या अफगानिस्तान से करेगा या वो ईरान से करेगा। फिर मीडिया के अंदर अपनी बल्ले बल्ले करवाएगा और उसके बाद जनाब वो अपने आप को फील्ड मार्शल बना लेगा। जब वो फील्ड मार्शल बन जाएगा तो यही सारा कुछ उसको भी मिल जाएगा। देखिए ना, आपने हर आर्मी चीफ के लिए रास्ता खोल दिया कि जब वो आए तो उसको फौरी तौर पे फील्ड मार्शल बनने के लिए एक जंग करनी होगी और वो जंग में उतर जाएगा कौम को लेकर कि भाई मैं तो फील्ड मार्शल बनना चाहता हूं। आर्मी चीफ तो इतना रह गया है, फील्ड मार्शल तो इतना बड़ा है। फील्ड मार्शल को तो इस्तिस्ना है, फील्ड मार्शल की तो मुराद ताहयात है, फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात है। फील्ड मार्शल पे सारी जिंदगी केस कोई नहीं हो सकता। फील्ड मार्शल को कोई वजीर आजम, कोई किसी का बाप भी हटा नहीं सकता, लिहाजा उसको हटाने का तरीका भी बहुत मुश्किल कर दिया है। तो मैं तो बनूंगा फील्ड मार्शल जो आर्मी चीफ बनेगा, और फील्ड मार्शल बनने के लिए वो वही करेगा जो जरूरी है, यानी एक आधी जंग या लड़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद कोई फील्ड मार्शल का ओहदा मिलता है। अदरवाइज तो ऐसे फील्ड मार्शल का ओहदा कोई सड़कों पे तो नहीं मान देता रेडियो की तरह। यहां पे तो इस दफा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब बन गए, जैसे भी बन गए। एयरफोर्स ने तैयारे गिराए इंडिया के, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी जंग नहीं थी, हमने कश्मीर फतह नहीं किया, लेकिन वो फील्ड मार्शल बन गए। अब उस ओहदे का फायदा उठाते हुए उन्होंने अपने लिए एक आहनी दीवार खड़ी की और आईन से बनी हुई आहनी दीवार खड़ी की कि इमरान खान इस दीवार के पार आके मुझे ना मार सके। आप अंदाजा करें कि जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 इनके आसाब पे कितना सवार है। आज पहली मर्तबा मुझे महसूस हुआ कि आर्मी चीफ हमारे जो हैं वो इमरान खान से डरते हैं। मुझे पहली दफा एहसास हुआ। मुझे इससे पहले नहीं लगता था। मुझे लगता था कि शायद सिस्टम इनसे डरता है, सियासतदान इनसे डरते हैं, या ये इनको खौफ नहीं है इस बात का। ये मुझे कन्फ्यूजन रहती थी, लेकिन आज मेरी कन्फ्यूजन दूर हो गई। जो मेरे सोर्सेज मुझे कहते थे ना कि ये दिन रात डरते हैं इमरान खान से, ये खौफजदा है इमरान खान से, वो मुझे बार बार लोग जो है दावा करते थे मेरे सोर्सेज, और मैं सोचता था यार वाकई ये बात ठीक कर रहे हैं। तो 100% इमरान खान ने इनकी रातों की नींदें उड़ा दी हैं। इन्हें समझ नहीं आ रही कि इस आदमी से बचना कैसे है, क्योंकि उसके साथ अवाम की ताकत है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मदद कर रहा है और उसकी इज्जत में इजाफा कर रहा है, लोगों के दिलों में उसके लिए प्यार डाल रहा है। अब मैं एक चीज आपको और बताऊं, जितने भी लोग आज तक ताकतवर हुए ना, वैसे पूरी तरमीम में अवाम के लिए कुछ नहीं है। अगर किसी को लगता है कि उनके लिए खुशखबरी निकलेगी, कुछ भी नहीं निकलेगा। ये अशराफिया की तरमीम है, उन्होंने आपस में मिलजुल के कर दी है। अदलिया का जो कचूमर निकला वो आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। लेकिन एक बात मैं आपको कैटेगोरिकली बता दूं कि जब भी कोई जालिम होता है ना, जब वो अपना पूरा बंदोबस्त कर लेता है, जब उसे लगता है कि अब उसे कोई छू भी नहीं सकता, जब उसे लगता है कि मैंने सारे अपने हर तरफ से दरवाजे बंद कर लिए हैं, जब उसे ये लगता है कि उसने बड़े बड़ी फसीलें खड़ी कर दी हैं, जब उसे लगता है कि उसने एक ऐसा किला बना लिया है जिसे कभी कोई फतह नहीं कर सकता, तो तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मूसा को भेजता है। तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो अपना डंडा चलाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कानून हरकत में आता है। मैंने बड़े बड़े ताकतवर लोगों को मलिया मेट होते हुए देखा, तारीख की किताबों में पढ़ा कि जब वो मुतमईन हो गए और उन्हें लगा, और कुरान पाक में भी अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला उस वक्त पकड़ता है जब वो वहमो गुमान भी नहीं होता उनका। कौमों को अल्लाह ने ऐसे पकड़ा कि जब उनका वहमो गुमान नहीं था, जो बड़े सरकश लोग थे, जब उनका वहमो गुमान भी नहीं था, उनको 1% भी इम्कान नहीं था, तब मेरे अल्लाह ने उनको पकड़ा बेखबरी में। तो बेखबरी कब होती है? जब आप मुतमईन हो जाते हैं। अब इतने सारे इक़दाम करके ये निज़ाम मुतमईन हो जाएगा कि इमरान खान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप इमरान खान से तो लड़ ही नहीं रहे, आप तो लड़ रहे हैं 25 करोड़ पाकिस्तानियों से, और इमरान खान उन्हें सिर्फ लीड कर रहा है। लड़ाई तो आपकी 25 करोड़ पाकिस्तानियों से है, और लड़ाई आपकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के असूल और कानून और ज़ाब्ते के साथ है कि आप जुल्म कर रहे हैं, जबर कर रहे हैं, फस्तायत कर रहे हैं, आप माओ और बेटियों को परेशान कर रहे हैं, आप चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। तो आपकी लड़ाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत से है, आपकी लड़ाई पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम से है।
इमरान खान तो सिर्फ आपके और अवाम के बीच में खड़ा हुआ है और उससे इतना खौफ इमरान खान का। मेरे ख्याल में इसको इस एंगल से जरूर सोचें कि खौफ इमरान खान का जो है वो रगों में उतर गया, इनकी हड्डियों में बैठ गया और अब ये तरमीमें कर करके अपने आप को बचा रहे हैं कि जनाब कुछ करो, अपनी अपनी जान बचाओ। ये जनाब आर्मी चीफ की हद तक जो एक तरमीम हुई मैंने आपको बता दी। और नई कमांड पोस्ट का एक कयाम कर दिया गया, एक नई कमांड पोस्ट बना दी गई, यानी ये इख्तियारात जो हैं वो अब आर्मी चीफ को मिल गए हैं, ये वाले भी। वजीर आजम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो बैक वक्त चीफ डिफेंस फोर्सेज के तौर पर भी खिदमात सर अंजाम देंगे की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का कमांडर पाकिस्तान आर्मी के अफसरान में से तैनात करेंगे और इसकी तनख्वाह और मुराद का तयन भी वज़ीर आज़म करेंगे। यानी ये जो एटम बम जिसके हाथ में होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ओहदा है, बहुत, यानी आर्मी चीफ के बाद एक बहुत अहम तरीन ओहदों में से एक ओहदा DGISI का होता है और एक ये ओहदा है, और ये ओहदा होता है नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का।